अब आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, अब आपका कंधा कहीं से भी नहीं गिरेगा, 100% आपका कंधा नहीं गिरेगा। कैसे? तो आज मैं आपको इतनी अच्छी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ कि आज के बाद आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो ऐसी आपको कौन कौन सी बात रहती है जो कंधे गिरने में प्रॉब्लम देती है, तो वो सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जिस को ये नहीं पता, तो हम यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ एकदम डिटेल में सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो साइज़ रहेगा वो क्या बनाने वाले हैं उस पर आप ध्यान मत दो। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, पूरी मार्किंग में इसमें करके रेडी रखती हूँ। आपको क्या समझना है कि मेन हमारा पॉइंट क्या है, कि किस बात से आपका जो कंधा रहेगा वो नहीं गिरेगा। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट है ना, वो हमारा शोल्डर है। कितना शोल्डर आपको लेना चाहिए, मेन तो वो रहेगा, क्योंकि आप ना जितना भी आपका शोल्डर रहता है लेना होता है, उससे ज़्यादा आप शोल्डर ले लेते हो ना, तब भी वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो अभी समझो मेरा फुल शोल्डर है 13.5 इंच का, 13.5 इंच का मेरा फुल शोल्डर है। तो मैंने यहाँ पे हाफ करके मार्क कर दिया। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो हाफ ही मार्क किया, उसका आधा मार्क करके कर दिया तो फिर शोल्डर गिरेगा। तो यस, अगर हम डायरेक्ट जितना शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क कर देंगे तो हमारा शोल्डर 110% गिरने ही वाला है, गिरेगा ही। बट कब नहीं गिरेगा? तो आपका शोल्डर कब नहीं गिरेगा? जब आपके पास, आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का रखना है? समझो मुझे रखना है रेडी शोल्डर 0.75 इंच का, और नेक का जो शेप है ना वो मुझे रखना है राउंड नेक, और नेक का जो डीप है वो मुझे रखना है 7 इंच इतना। ठीक है, इतना डीप मुझे बनाना है। तो आपको क्या करना है, अभी इस टाइप का हमारा, आप क्या करते हो, जो आपने सीखा रहेगा ना उसमें आपको सिखाया रहेगा कि फाइन डीप नेक रहता है तो 5 इंच का शोल्डर ले लेना है, ऐसा आपने सीखा है ना इस टाइप का। तो 5 इंच का आपको शोल्डर ले लेना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से 5 इंच मार्क करते हो, यहाँ से 5 इंच करके बॉक्स बना दो। बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपका नेक का शेप कौन सा है, नेक जितना रेडी शोल्डर कितना चाहिए वो रखना है, फिर नेक का डीप कितना है वो सब कुछ आपके पास मेजरमेंट होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको शोल्डर चार्ट देखना पड़ता है। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। रेडी शोल्डर हमारा, जब आपका रेडी शोल्डर हाफ इंच से लेके 1.25 इंच का रहेगा तो ये बॉक्स देखना है। तो मेरा रेडी शोल्डर 0.75 इंच का है, तो मुझे यही बॉक्स देखना पड़ेगा। फिर नेक का शेप राउंड नेक है तो हम ये वाली लाइन को देखेंगे। नेक का डीप हमारा 7 इंच का है, तो ऊपर हम चेक करेंगे 7 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, -1.5 इंच। इसका मतलब आपने जो फुल शोल्डर में से हाफ करके जो मार्क किया है ना, उसमें से भी आपको 1.5 इंच माइनस कर देना, मतलब इतना आपको कम करना पड़ेगा। तो आपका शोल्डर देखो कितना आ जाएगा, 5.1 इंच, 5.1 इंच आ जाएगा। तो इसमें कितना आया, 5.1 इंच आया। और आप कितना ले लेते हो, किसी भी साइज में 5 इंच ले लेते हो। तो ये गलती आप करते हो, इसकी वजह से आपका शोल्डर गिरता है। एक पॉइंट ये है कि जब भी आप डीप नेक बनाओगे तो ये मेरा शोल्डर चार्ट आपको यूज़ करना कंपलसरी है। ये यूज़ करके आप बनाओगे ब्लाउज तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। बट आप क्या करते हो, ये चार्ट यूज़ करते हो, फिर जो उसमें छोटी छोटी पॉइंट रहती है वो आप नोटिस नहीं करते हो। वो कौन सा पॉइंट रहता है, अभी मैं वो क्लियर कर। जैसे कि हमारा नेक का जो डीप रहता है वो हम कहाँ से मार्क करते हैं, इसका जो सेंटर है वो सेंटर से हम मार्क करते हैं। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रख के, 7 इंच डीप है तो डीप में मैंने मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब आपको ये वाले पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, ये नहीं बनाओगे फिर भी आपका शोल्डर गिरेगा। अब यहाँ से आपको 0.25 इंच और कम करना है। ये आप 0.25 इंच नहीं कम करते हो तो भी आपका शोल्डर गिरता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो मैंने 0.75 इंच कम किया ना, वो फिक्स नहीं है सबके लिए। वो किसको करना है वो कैसे समझ में आएगा। तो जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर एक मार्क कर देती हूँ, फिर यहाँ से हम डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की ना। अगर आपका नेक डीप की ये लाइन है हमारी नेक डीप की लाइन, ओके,
ये जो नेक डीप की लाइन है ना, वो ये डॉट डॉट वाली लाइन से नीचे जा रही होगी, तो आपको ये 0.75 इंच माइनस करना कंपलसरी रहेगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मेरी नेक डीप की लाइन ये डॉट डॉट वाली लाइन पे ही आ रही है, तो मुझे माइनस करना है कि नहीं करना है? तो यस, यहाँ पे आएगी तो भी आपको माइनस करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फ्रंट पार्ट की सब कुछ। ये जो मैंने सिखाया वो फ्रंट पार्ट के लिए सिखाया। अभी मैं आपको बैक साइड के पार्ट के लिए सिखाती हूँ। तो बैक साइड के लिए पार्ट का जो नेक का डीप रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा, बट बैक साइड में भी आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक साइड के पार्ट में ½ इंच कम करना है, और ये ½ इंच माइनस करना सब साइज के लिए फिक्स है। किसमें? बैक में कितना करना है? 0.15, और फ्रंट में कितना करना है? ½ इंच। बैक में 0.15 इंच कम करना है। अब बैक में हमें 0.15 इंच माइनस करने के बाद और 0.25 इंच माइनस करना पड़ेगा, बट ये फिक्स नहीं है। तो टोटल हमारा बैक से कितना माइनस हो जाएगा? 0.75 इंच। बट ये 0.25 इंच कब माइनस करना है, अभी आप वो समझो। तो हमारा ब्लाउज का जो बैक साइड का पार्ट रहता है वो हमारा इस टाइप का है। ठीक है, अब आपने जो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये जो आपका बेल्ट है, वो अगर आपने ये बेल्ट 2 इंच का रखा रहेगा या 2 इंच से कम कितना भी रखा रहेगा, 2 इंच से कम कितना भी रखा रहेगा, तो आपको ये 0.25 इंच और कम करना है। ठीक है, ये कम कर दिया। अब आप सेम मतलब बेल्ट भी नहीं रखोगे तो क्या करना है? बेल्ट भी नहीं रखोगे मतलब कि यहाँ पे आप इस तरीके की पैटर्न बनाओगे ना, यहाँ पे जो प्लीट्स वाली पैटर्न है वो अगर आप बनाओगे तो आपको क्या करना है? तो भी ये 0.25 इंच माइनस करना है। प्लीट्स वाली नहीं, डोरी वाली, सॉरी, ये डोरी वाली अगर आप पैटर्न बनाओगे तो आपको यहाँ से 0.25 इंच माइनस और करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने रेडी शोल्डर का +1 करके मार्क किया। फिर ये वाली लाइन से हम एक लाइन जितना यहाँ से क्रॉस मार्क कर देंगे, तो क्रॉस में हमारी स्टिच आएगी, तो ही आपकी ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिरेगा। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? तो ये इतने पॉइंट है जो आपको डीप नेक ब्लाउज में ध्यान रखना है। ठीक है, इतने डीप में पॉइंट आप ध्यान में रख के ब्लाउज स्टिच करोगे ना, तो आपकी ब्लाउज का शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। क्लियर हो गया?